वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड अकाउंट। हमारी फैक्ट्री से रिलेशन। अब जो फैक्ट्री से रिलेशन होता है, सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर होता है हमारा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का माल बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इस साल के लिए हो गया वो ओपनिंग स्टॉक। आफ्टर दिस टू परचेज। परचेज में से होता है लेस परचेज रिटर्न। टू वेजेस। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। टू कैरिएज। यहां पे एक बात ध्यान देना, चाहे वो कैरिएज हो, चाहे कार्टेज हो, चाहे फ्रेट हो, इन तीनों में अगर इनवर्ड लिखा है तो ये ट्रेडिंग में आएंगे, और अगर इनवर्ड की जगह आउटवर्ड लिखा है तो ये P&L अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैरिएज, कार्टेज, फ्रेट अगर इन तीनों के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इनको इनवर्ड ही मानना होगा। दैट मीन्स ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे। बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, एंड आफ्टर दिस बाय क्लोजिंग अकाउंट या क्लोजिंग स्टॉक। और खर्चे डाल सकते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड वाले, टू पावर एंड फ्यूल। और कौन से खर्चे आएंगे फैक्ट्री से रिलेटेड वाले, जैसे पैकिंग। पैकिंग के लिए दो बातें हैं, अगर वो स्पेसिफिक फैक्ट्री बोलता है तो हम डालेंगे ट्रेडिंग में, अदरवाइज हम पैकिंग को P&L में ले जाएंगे। यह है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। इसका जो आंसर आता है, अगर क्रेडिट साइड हमारी एक्सेस है तो यहां निकलता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है तो आंसर क्रेडिट साइड में आता है हमारा बाई ग्रॉस लॉस। अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये एकदम वास्ट अकाउंट है। जितने भी एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग में आ जाते हैं वो ठीक है, ट्रेडिंग के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं। लाइक दैट ये हमारे एक्सपेंडिचर है, ये हमारा इनकम हेड है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। टू पोस्टेज, टू प्रिंटिंग, टू सैलरी। एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर सैलरी को समझा रहा हूं, अगर सैलरी एंड वेजेस है, सैलरी एंड वेजेस, तो ये आएगा हमारा P&L में, और लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी, तब ये आएगा ट्रेडिंग में। यहां पर इस अकाउंट को दोनों को मार्क कर लीजिए। पहले वर्ड अगर सैलरी है ये आएगा P&L में, और अगर पहले लिखा हुआ वेजेस तो ये आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस है लाइक दैट टू बैड डेट्स, और कौन से खर्चे आएंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट भी होता है और डिस्काउंट क्रेडिट भी होता है, डिपेंड्स आपको क्वेश्चन में डेबिट साइड लिखा है या क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। टू कमीशन, ये डेबिट भी होती है और क्रेडिट भी होती है। बहुत सारे खर्चे ऐसे जो दोनों तरफ चलते हैं,
क्वेश्चन में हमारे को देखना होगा ये डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड, और अगर कुछ नहीं लिखा ना डेबिट ना क्रेडिट तो उसको डेबिट साइड ही मानेंगे। एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होता है P&L में। हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो बैड डेब्ट्स में यूज करेंगे, अदरवाइज अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ट्रेडिंग अकाउंट में या ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट साइड में लिखा है तो हम एज इट इज उसको P&L में क्रेडिट साइड में उतार देंगे। सर अगर एक बार बोला करो ना सर, आप कैमरे में देख के बोला करो। हाँ कैमरे देख के। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसके अलावा और अननेसेसरी के या नेसेसरी के बहुत सारे खर्चे आते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा जितने भी खर्चे हमारे शॉप्स के होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो यहां पे निकलता है हमारा टू नेट प्रॉफिट, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हम उतार लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये साइड हमारी कम रहती है और ये साइड ज्यादा आती है, दैट मीन्स डेबिट साइड एक्सेस होती है, तो इधर निकलेगा बाय नेट लॉस। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये दोनों मेरे कांटेक्ट नंबर हैं। अगर आपको इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कॉल कीजिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे मेरे वीडियो अपलोड होते रहेंगे और नए चैप्टर्स आपको दिखाता रहूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और उसके बाद फाइनलाइजेशन में बैलेंस शीट। अब तक आपने जो भी कुछ किया, चाहे वो ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट, P&L बनाया उसमें ये डेबिट और ये क्रेडिट, बट अकेला बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंट है इसमें इधर डेबिट होता है और इधर क्रेडिट। इस साइड को बोलते हैं लायबिलिटी और इसे बोलते हैं एसेट्स। इसके भी कुछ पर्टिकुलर हेड होते हैं, लाइक दैट। एसेट साइड में क्या क्या आता है हमारा? कैश, बैंक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, और आउटस्टैंडिंग इनकम। ये एक ऐसी इनकम होती है जो हमें मिलनी है बट अभी हमें मिली नहीं है। आउटस्टैंडिंग इनकम या एडवांस एक्सपेंसेस, BR बिल्स रिसीवेबल। और लायबिलिटी साइड में कौन से ऐड आते हैं हमारे? कैपिटल। कैपिटल में क्या लिखते हैं हम? प्लस फ्रेश या इंट्रोड्यूस कैपिटल, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस नेट प्रॉफिट, माइनस ड्रॉइंग, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, माइनस नेट लॉस। इतना कुछ होएगा। उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो हमें बैलेंस शीट में शो ऑफ करना है। या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी आपको। इतना कुछ डालने के बाद फिर कैपिटल का बैलेंस आएगा। इसके अंदर और क्या आता है? जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल,
लोन, एडवांस इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट में 1 या 2 दिन के बाद अपलोड करूंगा अपना वीडियो। फिलहाल आप इसको नोटिस कीजिए, और आफ्टर दिस हमारा टोटल बराबर आना चाहिए। अगर टोटल बराबर आता है, दैट मीन्स हमने जितने भी अकाउंट बनाए हैं उनकी ठीक से पोस्टिंग की है। थैंक यू।